नमस्कार। वाराणसी के 10 श्रेष्ठ हिंदी साहित्यकारों की श्रृंखला में आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन है। रील्स और शॉर्ट्स कंटेंट के इस युग में साहित्यकारों के बारे में वीडियो बनाने वाले को शायद अव्यावहारिक समझा जाता है, फिर भी मैंने अभिव्यक्ति का खतरा उठाने का दुस्साहस किया है। वाराणसी के 10 श्रेष्ठ साहित्यकारों में कबीर, रविदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, धूमिल, सुदामा पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नामवर सिंह की एक श्रृंखला तैयार की गई है। अगर नामों की सूची में किन्हीं साहित्यकारों का नाम आप जोड़ना और घटाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। पहले भाग में कबीर पर चर्चा की गई थी। इस भाग यानी दूसरे भाग में चर्चा के केंद्र में भक्त शिरोमणि रैदास जी हैं। भक्ति काल में धार्मिक पाखंड, आडंबर और कर्मकांड का मुखर प्रतिरोध कबीर और रैदास ने किया। कबीर ने सामाजिक भेदभाव व जातिगत भेदभाव का कठोर शब्दों में विरोध किया। वहीं दूसरी ओर रैदास ने मधुर वाणी में विसंगतियों का प्रतिरोध किया। कबीर की वाणी सुभाष चंद्र बोस की तरह ईंट का जवाब पत्थर से देती प्रतीत हो रही है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक विसंगतियों का प्रतिरोध रैदास ने इस विनम्रता से किया मानो वो गांधी जी के सविनय अवज्ञा कर रहे हों। जिस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास की किताब के एक दो पन्ने में सुभाष चंद्र बोस को समेटकर हाशिए पर धकेल दिया गया, उसी प्रकार रैदास को फुटकल कवि कहकर हाशिए पर धकेल दिया गया। शुक्ल जी ने कबीर के प्रति जब लिखने में कंजूसी बरती तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालांतर में भूल सुधार कर लिया, पर भक्त शिरोमणि रैदास साहित्य के फुटकल हाशिए पर ही रह गए। जिस प्रकार दक्षिण भारत में महान संत तिरुवल्लुवर ने धर्म की मानक परिभाषा तैयार की कि मन को निर्मल रखना ही सच्चा धर्म है, शेष बाह्य आडंबर, ठीक उसी प्रकार संत रविदास ने भी तिरुवल्लुवर की तरह उत्तर भारत में निर्मल मन की ठोस जमीन तैयार की। रैदास ने जातीय जहर से मुक्त उत्तर भारत में एक ऐसी जमीन तैयार की जिस पर समरसता की फसलें आज खूब लहलहा रही हैं। जाति पात पूछत नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। वास्तव में कबीर और रैदास ने यह कहकर भक्ति का दरवाजा सबके लिए खोल डाला। उत्तर भारत में आज भी बच्चा बच्चा मन चंगा तो कठौती में गंगा कहकर आंतरिक मन की शुद्धता पर बल देता है। इस सूत्र वाक्य के सूत्रधार रैदास ही थे। रैदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में रविदास के कितने पद शामिल हैं? तो जाहिर है 40 पद। रैदास को किनका शिष्य माना जाता है? तो रामानंद का। मीराबाई किसे अपना गुरु मानती थी? रैदास को। किस बादशाह ने इनकी ख्याति सुनकर इन्हें दिल्ली बुलाया? तो सिकंदर लोदी ने। रविदास किस प्रकार की भक्ति किया करते थे? तो दास्य भक्ति। ये 5 ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्यतया परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब संत रविदास से जुड़ी हुई कुछ बुनियादी बात को भी एक बार सरसरी पर सूक्ष्मतापूर्वक देख लें। माघ पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ और आज भी पूरे देश में माघ पूर्णिमा को इनकी जयंती के रूप में मनाई जाती है। वाराणसी में इनका जन्म हुआ, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। गोवर्धनपुर वाराणसी में एक जगह है जहां इनका जन्म हुआ। जीवन काल अगर देखें तो 1388 से 1518 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके माताजी का नाम कलसी देवी, पिताजी का नाम संतोख दास, पत्नी का नाम लोना देवी और इन्हें एकमात्र पुत्र विजय दास हुए। संत रैदास के पद उन दिनों इतने मशहूर हुए कि स्वयं गुरु नानक बनारस आकर 40
पदों का चयन किए। बाद में इसे गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। रैदास के पद कितने सरस और हृदयस्पर्शी हैं, इसका अंदाजा हम इनके 2 पद के माध्यम से लगा सकते हैं। रैदास के पद को स्कूली पाठ्यक्रम में, चाहे वह स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई, सबों ने प्रमुखता से भाषा एवं साहित्य के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया है। इनकी भक्ति श्रद्धा के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। एक भक्त और भगवान के बीच कैसा संबंध हो, इसकी हृदय स्पर्शी व्याख्या संत रैदास ने किया है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी के उद्घोषक के इस पद को आइए स्वस्वर वाचन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पदों को गाने के लिए बहुत ज़्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। सच्ची श्रद्धा से हम गा सकते हैं और अपने आंतरिक मन की सफाई कर सकते हैं। तो आइए। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पद में हमने देखा कि भक्त किस प्रकार दुर्गुणों से भरा हुआ है। इसी दुर्गुण को रैदास दुर्गंध कहते हैं, बास कहते हैं। जैसे चकोर पक्षी सदैव चंद्रमा की ओर एकटक निहारता रहता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपके प्रेम पाने के लिए टकटकी लगाए हुए हूं। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आगे वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती जो सदैव आपके प्रेम में जलता रहता हूं। आइए देखते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती बाती, जाके ज्योत बरे दिन राती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। आगे किस प्रकार भक्त और भगवान के बीच सरस, अटूट और अगाध प्रेम है, आइए इसको अगली पंक्ति में देखते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा धागा, जैसे
सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। आगे और मधुरता को व्यक्त करते हैं, कैसे आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास हैं, सेवक हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रैदास दास्य भक्ति से परमेश्वर की आराधना करते हैं। आखिरी पंक्ति में हम लोग देखते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समान, जाकी अंग अंग बास समान। अब संत रैदास के दूसरे पद को देखते हैं। इस पद में रविदास मन को ही पूजा घर बनाने की बात करते हैं और इसके लिए वे अकाट्य तर्क देते हैं। अपने आराध्य से वे प्रश्न करते हैं कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं, थनहर दूध जो बछरू जुठाड़ी, पुष्प भंवर जल मीन बिगाड़ी। अर्थात वो कहते हैं कि हे परमेश्वर, यह पूजा जो है मैं कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल कोई अनूठा तो है नहीं, सब के सब कीड़े के द्वारा परागकण का निषेचन कर निर्मित हुए हैं। इस प्रक्रिया में सब के सब जूठे हो चुके हैं। दूध भी तो जूठा ही होता है, पहले बछड़ा पीता है, इस प्रकार दूध भी तो जूठा हो गया है। गंगा जल में मछलियां हग-मुद कर गंदा कर देती है। भला इससे मैं कैसे आपका जलाभिषेक करूं। इस पद के उत्तरार्ध में एक बार पुनः रैदास प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं और पूछते हैं कि मलयागिरी भेदियो भुजंगा, विष अमृत पसय एक संगा, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप, पूजा अर्चना ना जानहु तेरी, कह रैदास कौन गति मेरी। चंदन में काले सांप लिपटे रहते हैं, इससे चंदन विषैला हो जाता है, इसलिए मेरे लिए मन ही पूजा और मन ही अगरबत्ती और धूप बत्ती है। मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रहा हूं, न जाने मेरी कौन सी गति होगी। इस प्रकार कबीर की तरह ही रैदास भी अपने अकाट्य तर्क से महापंडित की भी बोलती बंद कर देते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा के सूत्रधार रैदास को आपने देखा। अगला अंक गोस्वामी तुलसीदास पर केंद्रित होगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करें। बने रहें जीबी गुरुकुल के साथ।